नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये खबर आई है हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से देखने को मिल रही है, जो अडानी ग्रुप से जुड़ी खबर है। तो बहुत बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है, बाजार का रुख चेंज कर सकती है। क्योंकि पिछली बार जब इसकी रिपोर्ट आई थी तो अडानी ग्रुप के शेयरों में भयंकर गिरावट देखने को मिली थी। न कि अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी, बल्कि इंडियन मार्केट में भी इसका असर देखने को मिला था। तो इस बार बहुत बड़ा दावा किया गया है हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से। क्या दावा है और क्या क्या चीज़ें उसकी रिपोर्ट में हैं, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। आज सुबह 5:30 बजे हिंडनबर्ग रिसर्च के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। लिखा गया, समथिंग बिग सून इंडिया, यानी इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है। ये चीज़ें लोगों की चिंताएं बढ़ाने लगी थी और रात होते होते एक बड़ी रिपोर्ट देखने को मिली है, जो पूरे देश में तहलका मचा दी है, खास करके शेयर बाजार से जुड़े लोगों में। इसके बाद इंडिया के संबंध में हिंडनबर्ग रिसर्च का दूसरा ट्वीट आता है। रात यानी शाम करीब 10 बजे 9:57 पर ये ट्वीट आता है। इसमें अडानी ग्रुप से जो भी उसने पिछली बार के खुलासे में आरोप लगाए थे, उस पे लेके एक रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर अटैक कम किया है, लेकिन जो हमारे बाजार को मॉनिटरिंग रेगुलाइज करने वाली सेबी है, उस पर बड़ा अटैक किया है। उसके चेयरपर्सन जो देखने को मिलती हैं माधवी बुच, उन पर और उनके पति पर बहुत गंभीर और बड़े आरोप लगाए हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने उसने दावा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन जो हैं माधवी बुच और उनके पति, उनकी अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में जो उसने आरोप लगाए थे, घोटाले के जो कथित घोटाले के आरोप लगाए थे, उसमें दोनों अस्पष्ट ऑफशोर फंडों में हिस्सेदारी थी। तो उनकी जो है हिस्सेदारी में ये बड़ा आरोप अडानी के ऑफशोर कंपनियों में देखने को मिल रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस रिपोर्ट में कहा है कि हमारे अडानी समूह पर यानी अडानी ग्रुप पर सबूत पेश किए थे। 18 महीने पहले उसने सबूत पेश किए थे। हमारी रिपोर्ट में ऑफशोर में मुख्य रूप से मॉरिशस की शेल कंपनियों के एक बड़े नेक्सस का खुलासा किया था। इन कंपनियों का उपयोग संदिग्ध अरबों डॉलर के अघोषित संबंधित पार्टी ट्रांजैक्शन, अघोषित इन्वेस्टमेंट और स्टॉक हेराफेरी के लिए किया जाता था। दूसरा खुलासा किया है कि हमारी रिपोर्ट की पुष्टि और डिटेल करने वाले 40 से अधिक जो है इंडिपेंडेंट मीडिया जांचों के साथ साथ जो सबूत के बावजूद जो सेबी है, उसने अडानी समूह के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, यानी सार्वजनिक कार्रवाई नहीं की है। इसके बजाय 27 जून 2024 को सेबी ने यानी हिंडनबर्ग को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सेबी ने हमारे 106 पेज के विश्लेषण में किसी भी तथ्यात्मक त्रुटि का आरोप नहीं लगाया है, बल्कि यह कहा है कि जो भी सबूत दिए हैं वो अपर्याप्त हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जो सेबी की चेयरपर्सन हैं माधवी बुच और उनके पति धवल बुच, उनके पास उसी स्पष्ट ऑफशोर, अस्पष्ट मतलब जिनकी कोई जानकारी न दी गई हो, जिनके बारे में बताया न गए हो, वो ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंड में सीक्रेट हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी यानी अडानी के जो बड़े भाई हैं उन्होंने किया था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विस्ल ब्लोअर दस्तावेजों के अनुसार ऐसा लगता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना खाता खोला था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इन्फोलाइन के माध्यम से एक अडानी निवेशक के जरिए की गई थी और यह टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। हिंडनबर्ग ने यह भी आरोप लगाया है कि ठीक उसी फंड का उपयोग किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने किया था। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो अमेरिका में शॉर्ट सेलर ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड की एक प्रति भी पेश की है। इस रिकॉर्ड के मुताबिक सेबी चेयरपर्सन के पास
एगोरा एडवाइजरी नाम की एक कंसल्टेंसी बिजनेस में 99% हिस्सेदारी है, जहां उनके पति एक निदेशक हैं। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि साल 2022 में इस इकाई ने कंसल्टेंसी से अच्छे खासे राजस्व प्राप्त किए थे। इसका अमाउंट बताया गया है कि $2,61,000 का राजस्व प्राप्त किया था। हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि यदि सेबी वास्तव में ऑफशोर फंड धारकों को ढूंढना चाहता है तो शायद सेबी चेयरपर्सन को आईने में देखकर शुरुआत करनी चाहिए थी। तो एक तरह से देखें तो इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी पर बड़ा अटैक किया है। कई गंभीर आरोप लगाए हैं सेबी के चेयरपर्सन और उनके पति पर। ये अडानी घोटाले से संबंधित आरोप लगाए हैं। उसने ये भी कहा है कि अडानी ग्रुप पर सेबी ने सख्ती नहीं की, यानी कठिनता से कार्रवाई नहीं की, और अडानी के ऑफशोर एंटिटी में बुच दंपति की हिस्सेदारी है। कुछ 10 पॉइंट में उसकी सारी बातों को हम समझते हैं। उसने पहले ये आरोप लगाया है कि माधवी बुच और धवल बुच, जो अडानी ग्रुप जो सेबी की चेयरपर्सन हैं माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की कथित तौर पर अडानी समूह के यानी अडानी ग्रुप के जो फाइनेंशियल जो भी घोटाले हुए हैं उसमें इनकी हिस्सेदारी रही है। इसके अलावा ये संस्थाएं उस नेटवर्क का हिस्सा थीं जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने पैसे निकालने के लिए किए थे, यानी ये संस्थाएं जो थीं वो ऑफशोर संस्थाएं थीं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सेबी की निष्पक्षता संदिग्ध रही है। अडानी ग्रुप में इसकी जांच नरम थी, यानी सेबी की जो जांच थी वो नरम थी। ये भी आरोप लगाया है कि सेबी के नेतृत्व की पारदर्शिता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, यानी सेबी ट्रांसपेरेंसी कमी दिखाई है उसने। अगली बात उसने कही है कि ऑफशोर फंड जो थे जो बताए नहीं गए थे उनकी वो काफ़ी जटिल थे, उनको पूरी तरह से बाहर नहीं किया गया था। अडानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई ठीक से नहीं की गई है जो सेबी को संदिग्ध बता रही है। अडानी फंड हेराफेरी के घोटाले के केंद्र में ऑफशोर फंड थे, तो ये भी एक बड़ा आरोप देखने को मिल रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि माधवी पुरी बुच ने अपने शेयर पति को ट्रांसफ़र किए थे। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवी पुरी बुच सेबी की सदस्य होने के साथ साथ चेयरपर्सन थी। उनका सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टेंसी फर्म में 100% हिस्सेदारी के आसपास देखने को मिली थी। तो एक तरह से देखा जाए तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी पर बड़ा अटैक किया है। उनकी चेयरपर्सन जो सेबी की हैं और उनके जो पति हैं उनका सीधे सीधे अडानी के कथित घोटाले से संबंध बताए हैं हिंडनबर्ग रिसर्च ने। जिस कथित घोटाले का उजागर उसने 2023 में किया था, जनवरी में। 24 जनवरी 2023 का दिन वो आपको याद ही होगा जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने कई बड़े आरोप अडानी ग्रुप पे लगाए थे। मैनिपुलेशन का आरोप लगाए थे और तमाम हेराफेरी का आरोप लगाया था। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में 80% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने रिपोर्ट में ये दावा भी किया था कि अडानी ग्रुप के शेयरों में जो है 80% तक बढ़ाया गया है, यानी करेक्शन अगर इसमें 80% तक आ सकता है। तो इसके बाद 80% के आसपास अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी। ये कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया था उसने इस अडानी ग्रुप के शेयरों पर जो आरोप, उनकी कंपनियों पे जो आरोप लगाए थे। तो जो रिपोर्ट देखने को मिली थी उसके बाद हमारे बाज़ार में भी भयंकर गिरावट देखने को मिली थी। इससे अभी भी कई शेयर जो हैं उभरे नहीं हैं। हालांकि कई मामलों में इस मामले से जुड़े जो कई मामले थे वो कोर्ट तक मामले गए। कई मामलों में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिली, सेबी की तरफ से भी कुछ चीज़ों में क्लीन चिट मिली, कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गई है। कुछ मामले हैं जो अभी जांच के दायरे में हैं। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप बड़ा एफपीओ लेकर आने वाला था जब अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी पहली बार, तो इसकी वजह से अडानी ग्रुप को उस एफपीओ को डिले करना पड़ा था। अब फिर अडानी ग्रुप जो है कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहता है।
अडानी एंटरप्राइजेज के ज़रिए अडानी ग्रुप 1.2 बिलियन डॉलर जो है फंड रेज करना चाहता है। इसके बाद ये जैसे ही खबर आई है, इसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट देखने को मिल रही है। तो इससे एक तरह से देखा जाए तो अडानी ग्रुप को एक बड़ा झटका लगा है। कल जब बाज़ार खुलेगा सोमवार को, तो इस पे ध्यान रखने वाली बात होगी, न केवल अडानी ग्रुप के शेयरों पर बल्कि बाज़ार पे भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।